ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज सुनेंगे सत्यनारायण भगवान की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार देवर्षि नारद जी लोक कल्याण की भावना से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अनेक लोग दुख, गरीबी और कष्टों से पीड़ित हैं। यह देखकर उनके मन में करुणा जागी। वे भगवान विष्णु के धाम पहुँचे और विनम्रता से बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अनेक प्रकार के दुखों से घिरे हुए हैं। कृपया ऐसी कोई सरल उपाय बताइए जिससे सभी मनुष्य अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा सत्यनारायण व्रत करेगा, कथा सुनेगा तथा प्रसाद का वितरण करेगा, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। उसे धन, वैभव, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। नारद जी ने पृथ्वी पर आकर इस व्रत का प्रचार किया। उसी नारद ने एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी गरीबी का वर्णन किया। तब भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत करने का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। अगले दिन उसे भिक्षा में पहले से अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने भगवान की पूजा की, कथा सुनी, प्रसाद वितरित किया और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। वह सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। उसने ब्राह्मण के घर पूजा होते देखी और उसके बारे में पूछा। ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने भी मन में संकल्प लिया कि आज से मैं भी कमाई होगी, उससे भगवान की पूजा करेगा। उस दिन उसकी लकड़ियाँ अच्छे मूल्य पर बिक गई। उसने पूजा की, कथा सुनी और भगवान की कृपा से उसका जीवन में सुख समृद्धि से भर गया। इसी प्रकार एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, परंतु संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी के साथ भगवान से प्रार्थना की, यदि उन्हें संतान प्राप्ति होगी तो वे सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। कुछ समय बाद उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। इसका नाम कलावती रखा गया। व्यापार में व्यस्त रहने के कारण व्यापारी ने अपना संकल्प भूल गया। जब कलावती विवाह योग्य हुई तब उसका विवाह एक योग्य युक्त से कर दिया गया। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए दूसरे नगर चला गया। उसी समय राजा के महल में चोरी हो गई। चोर पकड़े जाने के डर से चोरी का सामान व्यापारी के पास छोड़कर भाग गए। सैनिकों ने व्यापारी और उसके दामाद को ही चोर समझ लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। उधर व्यापारी के घर में धन संपत्ति समाप्त होने लगी। उसकी पत्नी और पुत्री बहुत दुखी हो गई। एक दिन कलावती ने कही सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उसने श्रद्धापूर्वक पूजा की और भगवान से प्रार्थना की। भगवान की कृपा से राजा को स्वप्न में सत्य का ज्ञान हुआ। अगले दिन राजा ने व्यापारी और उसके दामाद को सम्मान सहित मुक्त कर दिया तथा उसका धन भी लौटा दिया। घर लौटते समय भगवान ने साधु का रूप धारण करके व्यापारी से पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने अहंकार और असत्य और उत्तर दिया, इसमें केवल पत्ते और लताएं हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु। देखते ही देखते नाव का सारा सामान वास्तव में पत्तों और लताओं में बदल गया। व्यापारी बहुत दुखी हुआ। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसकी सच्ची प्रार्थना स्वीकार की और उसका सारा सामान वापस मिल गया। जब व्यापारी घर पहुंचा तब उसकी पत्नी ने भगवान की पूजा की लेकिन कलावती प्रसाद ग्रहण किए बिना ही अपने पति से मिलने दौड़ पड़ी। भगवान की इच्छा से उसके पति का नाव जल में डूब गई। कलावती को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। वह वापस आई, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी। तब उसके पति का नाव सुरक्षित लौट आई। इस प्रकार व्यापारी और उसका परिवार सत्य, श्रद्धा और भक्ति का महत्व समझ गया। उन्होंने जीवन भर सत्यनारायण भगवान की पूजा की और
सुख शांति जीवन व्यतीत किया। कथा का संदेश। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हमें सिखाती है कि सत्य बोलना, वचन का पालन करना, ईश्वर पर विश्वास रखना और श्रद्धा से पूजा करना जीवन में सफलता और शांति का मार्ग है। अहंकार, असत्य और वचन भंग से कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, जबकि सच्चे मन से भगवान की आराधना करने पर सभी बाधाएं दूर हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सत्य, धर्म, सेवा और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए तथा भगवान के प्रसाद का सम्मान करना चाहिए। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का मुख्य संदेश यही है। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए रोज़ लेके आते रहेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।